डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फंक्शन का इल्म होना ज़रूरी है। ये फंक्शन क्या होता है, ये चंद कंसेप्ट है वो लाजमी क्लियर होना चाहिए। फंक्शन क्या है, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, वो डोमेन किसे कहते हैं, या डोमेन और को डोमेन सेम नाम है या अलग अलग है। अगर ये अलग हैं तो इसमें से हायर वैल्यू जो रखती है वो कौन सी है, क्या को डोमेन की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है या रेंज की। और इसके अलावा इसकी कुछ टाइप्स होती हैं फंक्शन की, कि ये इनटू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, वन टू वन फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, उनकी चंद और डोमेन और रेंज हम कैसे निकालते हैं और उनकी चंद एग्जांपल्स, ये इस वक्त टॉपिक है। तो इसके बाद फिर एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, वो एक रिलेशन होता है। जैसे ये सेट एक्स है, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है और एक सेट वाई है। सेट एक्स के एलिमेंट्स ए बी सी हैं और सेट वाई के एलिमेंट्स 1 2 3 4 और 5 हैं। ये एक्स और वाई के एलिमेंट्स का आपस में एक रिलेशन है, लेकिन ये कुछ खसूसियात हैं, शराइत हैं। अगर वो ये पूरी करे रिलेशन तो ये फंक्शन बन जाएगा। मसलन इसकी डेफिनेशन जो है, ये फंक्शन इज ए रूल दैट असाइंस टू ईच इनपुट एग्जैक्टली वन आउटपुट। अब ये क्या, ये फंक्शन इज ए रूल, फंक्शन एक ऐसा कानून होता है दैट असाइंस टू ईच, जो लागू होता है इनपुट, ये इनपुट है। ये जो फंक्शन, पहला फंक्शन के अंदर जो एक्स सेट होगा उसका हर एलिमेंट इनपुट कहलाता है। ए भी एक इनपुट है, बी सी ये इनपुट्स हैं, एग्जैक्टली वन आउटपुट। और उसका हर जो सेट वाई है उसके सिर्फ ए के साथ उसका तल्लक होना चाहिए, यानी ए जो है उसका तल्लक सिर्फ एक एलिमेंट से हो, वाई से। मसलन ए का तल्लक सिर्फ 4 से है और बी का तल्लक सिर्फ 1 से होना चाहिए, वाई के अंदर वो 1 से है, और सी का तल्लक भी ये 4 से है। बेशक वो रिपीट हो सकते हैं, लेकिन इस ए का तल्लक जो है वो वाई के अंदर 2 एलिमेंट से नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए का तल्लक 1 से भी हो और 2 से भी हो, या बी का तल्लक ये 1 से हो और 5 से हो, सी का तल्लक 3 और 4 से हो। ऐसा नहीं है। याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि जिस तरह से सेट एक्स का हर एलिमेंट जो है वो सिर्फ 1 से रिलेशनशिप रखता है, इसी तरह से इंसान का भी सिर्फ 1 रिलेशनशिप होना चाहिए। और वो कौन है, आप कमेंट्स में बताइएगा। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ, जिससे रिलेशनशिप होना चाहिए, जिससे तल्लक होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। और सेट जो वाई है उसमें जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, जिस तरह से ये 1 है 4 है, ये इस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, ये दोनों 1 और 4 रेंज कहलाते हैं। ये रेंज के एलिमेंट है। सेट वाई के जो एलिमेंट्स हो 1 2 3 4 और 5 हैं, ये को डोमेन के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब हुआ इस सेट के अंदर को डोमेन जो है वो 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, जबकि रेंज जो है वो सिर्फ 1 और 4 ये 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। जबकि जो डोमेन है वो ए बी और सी, ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं एक्स के, उसके ऊपर ये डोमेन मुश्तमिल है। और डोमेन में ये ए बी सी आएगा, वो डोमेन में ये 1 2 3 4 5 ये आ जाएंगे सेट, और रेंज के अंदर 1 और 4 आएंगे। सेट एक्स जो सेट पहले आएगा, फंक्शन जिससे शुरू होगा, मसलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जो ये एक्स होगा, यानी एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी जो सेट एक्स होगा उसके सारे एलिमेंट्स जितने एक्स के अंदर मौजूद हों उसमें से कोई आप खाली नहीं छोड़ सकते, वो सारे के सारे आप असाइन करेंगे, या वो इमेज रखेंगे या वो मैप रखेंगे, जिसमें सेट वाई के अंदर उनका ताल्लुक होगा। इसके इसी तरह से इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू वाई, जो f क्या है वो नेम ऑफ द फंक्शन है, इसको आप f ऑफ x पढ़ते हैं। ये जो x है वो क्या है, ये इनपुट डोमेन है, और y क्या है वो आउटपुट रेंज है। अब डोमेन की डेफिनेशन क्या है, ऑल पॉसिबल फंक्शन इनपुट वैल्यूज, ये जो सेट x के अंदर सारी वैल्यूज हैं वो डोमेन कहलाती हैं। वो डोमेन क्या है, ऑल पॉसिबल फंक्शन आउटपुट वैल्यूज, ये जो आउटपुट वैल्यूज है जिससे वो असाइन करता है, जिससे उसका राब्ता होता है 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये कोड डोमेन के हैं। रेंज आर एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज, इसमें जो एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज हैं वो सिर्फ 1 और 4 हैं। फर्ज किया कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, अगर हम x की जगह 0 पुट करें, यहाँ ये लिख सकते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 0, ये 1 2 3 एंड सो ऑन। ये अगर हम वैल्यूज पुट करें, x की जगह 0 पुट करें तो 2x की जगह 0 होगा इज इक्वल टू 0, f की जगह x की जगह अगर हम 1 पुट करें, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 2 को यहाँ 1 रखेंगे तो 2 ज़रब को 1 इज इक्वल टू 2, अगर f ऑफ 2 ये 2 ज़रब 2 4 हो जाएगा, और f ऑफ 3 ये 2 और x की जगह 3 रखेंगे तो ये 3 है, 2 ज़रब 3 ये 6 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब डोमेन क्या है, जब हम x की कोई भी वैल्यू रखें 0 से लेकर 1 2 3 4 5 जो भी लगातार हम इन्फिनिटी तक जाएं, यानी इन्फिनिटी उसके अंदर शामिल नहीं होगा, इन्फिनिटी से पहले जो लामहदूद एदाद हैं वो सारे उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो अगर x की कोई ना कोई वैल्यू निकलती है, 2x को हम हल करते हैं तो उसका अगर कोई ना कोई जवाब निकलता है तो वो उसकी डोमेन है, यानी वो डिफाइन हो। डिफाइन इसको कहते हैं कि वो इन्फिनिटी ना आए, कोई ना कोई लाजमी जवाब आए, चाहे वो प्लस में आए या माइनस में आए या पॉइंट्स में आए। अब जो कोड डोमेन है वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनमें से हम रेंज के ये एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, और वो सारे एलिमेंट्स आपके माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी उसमें माइनस इन्फिनिटी जो है वो भी शामिल नहीं होगा और प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी के अलावा और प्लस इन्फिनिटी के अलावा जितने एदाद सब के अंदर होंगे तो वो सारे शामिल हो जाएंगे, जिनमें से हम सेलेक्ट करते हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं, जो ये एलिमेंट्स निकल रहे हैं, जो ये अरकान निकल रहे हैं, जैसे 0 2 4 6, ये 0 निकला 2 4 और 6 जो ये निकले हैं वो सारे रेंज के हम इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान से ले रहे हैं। ये ओपन इंटरवल लगाया, यानी यहाँ माइनस इन्फिनिटी खुद शामिल नहीं होगा, और माइनस इन्फिनिटी से जो माइनस वाले बाकी सारे तमाम और प्लस इन्फिनिटी खुद शामिल नहीं होगा, उसको निकाल के तो प्लस इन्फिनिटी से पहले तक जितने अरकान होंगे वो सारे डोमेन में शामिल हैं, यानी हम उनकी ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। वो डोमेन में वो सारे अरकान हो सकते हैं जो कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान में होंगे, यानी माइनस इन्फिनिटी को छोड़ के और प्लस इन्फिनिटी को छोड़ के बाकी सारे अरकान हम ले सकते हैं। और रेंज जो एक्चुअल निकल रहे हैं, इस तरह से 0 निकला 2 4 6 एंड सो ऑन, जो ये निकलते जा रहे हैं, तो ये हमारे सारे रेंज के एलिमेंट्स हैं। अब ये अगर हम 2 को देखें तो इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, तो ये मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या 0 भी इवन नंबर है या नहीं? सोचिए, बताइए। अच्छा ठीक है, तो आप कहते हैं इवन नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर हम 0 को डिवाइड करें, अगर हम 0 को डिवाइड 2 पे करें, 0 ओवर 2, तो हमारा आंसर 0 आता है, क्योंकि एवरी नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। क्योंकि 0 जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये इवन नंबर है। तो इसलिए हम 0 2 4 6 जो सेट है एंड सो ऑन सेट है, इसको लिख सकते हैं कि ऑल इवन नंबर, इसलिए रेंज जो है वो ऑल इवन नंबर से होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, ये आपके लिए होमवर्क है कि अगर हम ये 2 को 0 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो फिर तो
0 आता है, लेकिन अगर 2 को हम 0 पर डिवाइड करेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि अगर 2 को 0 पर डिवाइड करें तो क्या आंसर होगा, ये आपने कमेंट्स में बताना है। अगर आप सोच रहे होंगे कि 2 ओवर 0 इसका आंसर भी 0 आता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी आपने बताना है कि अगर -2 आएगा फिर आंसर क्या होगा, अगर 2 का स्क्वायर रूट हम ले लें यानी 2 का जज़र ले लें फिर आंसर क्या होगा। अगर x क्या कोई वेरिएबल आ जाता है तो ये लिखिए x रेज़ टू पावर 5 वगैरह आ जाए ओवर 0 आ जाए तो फिर आंसर क्या आएगा। इसके अलावा अगर कोई क्यूब रूट में वैल्यू y ओवर 0 हो तो उस वक्त आंसर क्या होगा। तो ये इसके मुख्तलिफ जो मैंने आपसे बोले हैं क्वेश्चन, इन सब के जवाबात आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताने हैं। रेंज कैन नेवर बी लार्जर दैन दी कोडोमेन, यानी जो रेंज होती है वो कोडोमेन से बड़ी कभी नहीं हो सकती। अलबत्ता रेंज और कोडोमेन बराबर तो हो सकती हैं, लेकिन रेंज जो है वो कोडोमेन से लार्जर नहीं होगी। यहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू y, इस है तो जो y है उसका हर एलिमेंट तो पीछे एक एलिमेंट की इमेज है। मसलन 1 जो है वो इमेज है c का, और 2 जो है वो इमेज a का है, 3 जो इमेज वो d का, और 6 जो इमेज है वो b का। इसके अलावा उनका किसी और से रब्ता नहीं। इसको हम 1-to-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो f ऑफ x जो है वो भी एक सेट है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। अब इस ये जो a2 है और b6 है, c1 है, b3 है, e4 है, ये क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनकी तरतीब का ख्याल रखा जाता है। a2 को हम 2a नहीं कह सकते, ये सेट से डिफरेंट होते हैं। सेट के अंदर अगर सेट के अंदर a2 लिखा जाए तो उसको हम 2a भी लिख लेंगे तो वो आपस में इक्वल होंगे। सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स की तरतीब चेंज हो सकती है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 2 एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें फर्स्ट एलिमेंट a b c d e जो है वो डोमेन बनाते हैं, जबकि 2 6 1 3 और 4 जो है ये रेंज के एलिमेंट्स हैं। अब कोडोमेन f की जो कोडोमेन होगी उसमें 1 2 3 4 5 6 जो है वो सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाएंगे। अब ये 1-to-1 फंक्शन, तो क्या ये ऑन टू फंक्शन भी है? ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन के लिए सेट y के सारे एलिमेंट्स यूज़ होने चाहिए। 2 के 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो ये सेट x के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, इसलिए ये सिर्फ 1-to-1 फंक्शन है, या इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब हम इनटू फंक्शन की एग्जांपल करते हैं। तो ये x है, इसके एलिमेंट्स हैं a b c, सेट y है, एक नॉन एम्प्टी सेट, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। तो इसको हम लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू y। इसका a जो है एलिमेंट वो साइन करता है 2 से, इसलिए f ऑफ a इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। b जो है वो साइन करता है 1 से, तो f ऑफ b इज इक्वल टू 1, और c जो है वो साइन करता है 4 से, इसलिए f ऑफ c इज इक्वल टू 4। ये 2 इज द इमेज ऑफ a, 1 इज द इमेज ऑफ b एंड 4 इज द इमेज ऑफ c। 1 जो है वो इस b का इमेज है, 2 जो है वो इस a का इमेज है, और 4 जो है उस c का इमेज है। 3 जो है वो किसी का इमेज नहीं है। इसलिए चूंकि y के सारे एलिमेंट्स यूज हो नहीं हुए, उसमें से 3 बाकी है, इसलिए ये फंक्शन इनटू है। अगर b के सारे एलिमेंट्स यूज हों और वो a के एलिमेंट्स में से किसी ना किसी की इमेज हो तो उसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। जिस तरह से ये a b c d ये सेट x है और सेट y जो है वो 1 2 3 ये है, इसको f of x is equal to y, a maps to 1, b maps to 1, c maps to 2 और d maps to 3, और 1 2 3 जो सेट तो y है जो कोडोमेन है उसके सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, इसलिए इसको ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है
all elements of codomain are mapped to some element of the domain. अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी एलिमेंट का जो सेट एक्स का हो, उसका मैप हो, उसकी इमेज हो, तो उसको हम सब्जेक्टिव फंक्शन या आउटपुट फंक्शन कहते हैं। अब ये एक और एग्जांपल है, जो सेट ए है वो साइन 1 से कर रहा है, सेट ए 2 से भी कर रहा है, जो ये 3 से भी कर रहा है और ए साइन 4 से भी कर रहा है। चूँकि 1 इमेज ए की है, 2 इमेज भी ए की है, 3 इमेज भी ए की है, 4 इमेज भी ए की है। आपको ये एग्जांपल एक्सप्लेन करते हुए मैंने बताया था कि सेट एक्स से उसका एक एलिमेंट है, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ वाई के एक एलिमेंट से होना चाहिए। चूँकि ए का ताल्लुक यहाँ 1, 2, 3 और 4 से, इसलिए नॉट फंक्शन ये फंक्शन ही नहीं है, ये याद रखना। और इसी तरह से एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसमें से ए बी सी डी है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है सेट एक्स के और वाई के अंदर सिर्फ ए के एलिमेंट है। तो ए का ताल्लुक 1 से है, बी का ताल्लुक भी 1 से, सी का ताल्लुक भी 1 से और डी का ताल्लुक भी 1 से है। और 1 जो है वो इमेज ए का भी है, 1 इमेज बी का भी है, 1 सी का भी है, 1 डी का भी है। तो ये फंक्शन है। सपोज आप करें, फर्ज किया कि ये सेट जो डोमेन है, जो उसके एलिमेंट्स ए बी सी और डी हैं, इसको आप तस्वर कर लें कि बेटा है सामने, और जो सेट का वाई है वो डोमेन है, उसको आप समझ कर लें ये बाप है। इसी तरह से ये भी पहला सेट जो है डोमेन का, उसको आप बेटा तस्वर कर लें, जो सेट ए है और ये बाप समझ लें 1, 2, 3, 4 जो उसके एलिमेंट्स हैं, तो को डोमेन के उसको बाप समझें। तो यहाँ ये बात आप सोचेंगे कि अगर बाप एक हो तो उसके 1, 2, 3, 4 बेटे हो सकते हैं। एक बाप के 4 बेटे तो हो सकते हैं, लेकिन एक बेटा हो तो उसके 1, 2, 3 और 4 बाप नहीं हो सकते। अब हमारे पास एक फंक्शन बाकी रहता है जो बाइजेक्टिव फंक्शन है। उसके लिए ये है कि अगर कोई फंक्शन 1 to 1 हो या इंजेक्टिव फंक्शन जो उसका दूसरा नाम होता है वो हो, या कोई फंक्शन ऑन टू भी हो और वो सब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम बोलते हैं वो भी हो, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। यानी बाइजेक्टिव फंक्शन इज इक्वल टू इंजेक्टिव फंक्शन प्लस सब्जेक्टिव फंक्शन। यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, इंजेक्टिव फंक्शन की जगह हम 1 to 1 लिख सकते हैं, 1 to 1 फंक्शन, और सब्जेक्टिव फंक्शन की जगह हम ऑन टू लिख सकते हैं, ऑन टू लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो एक कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, फंक्शन की रेंज क्या होती है, को डोमेन किसे कहते हैं, और जो रेंज है वो इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो कोडोमेन का सबसेट होती है रेंज, और कोडोमेन आपस में बराबर तो हो सकती हैं, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि रेंज जो है वो कोडोमेन से लार्जर हो जाए। फिर हमने ये पढ़ा कि इनटू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके कोडोमेन जो है और रेंज दोनों इक्वल हैं, जो कि कोडोमेन जो है वो भी 1 एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल है, जबकि रेंज भी 1 एलिमेंट के ऊपर ही मुश्तमिल है। इसलिए कोडोमेन और रेंज के एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप कोशिश करें कि ये सारे जितने हमने ये डायग्राम बनाए हैं और डेफिनेशन लिखी हैं, ये सारी आप एक रजिस्टर के ऊपर लिख लें, अपने नोट्स बनाते जाएं, इंशाल्लाह ये आपका फ़ायदा होगा। और अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका वो डाउट दूर किया जाएगा।